बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, दुनिया का सबसे मुश्किल काम अपनी इस्लाह करना और सबसे आसान काम दूसरों पर तनकीद करना है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, गुस्से के वक्त इंसान के अखलाक का सही पता चलता है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जिस आलिम को देखो कि वो दुनिया से मोहब्बत रखता है तो दीन के मामले में उस पर एतबार न करो। खुश इखलाकी रिस्क की वो आला किस्म है जो बेहद खूबसूरत मिक़दार वाले को मिलती है। इख्तिलाफ़ात के बावजूद किसी से एहतराम से पेश आना कमज़ोरी नहीं, बेहतरीन तरबियत और ख़ानदानी होने की दलील है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब अल्लाह ताला किसी बंदे से मोहब्बत फरमाते हैं तो उसे नर्म मिजाज बना देते हैं। बात हमेशा तमीज़ से और एतराज़ दलील से कीजिए, क्योंकि ज़ुबान तो हैवानों के मुंह में भी होती है मगर वो इल्म और सलीके से महरूम होते हैं। अपना गम हर किसी को मत बताएं, क्योंकि मरहम हर घर में हो न हो, नमक हर घर में ज़रूर होता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जो जुल्म के ज़रिए इज़्ज़त चाहता है अल्लाह उसे इंसाफ के ज़रिए ज़लील करता है। सारी की सारी चालाकियाँ और होशियारियाँ सिर्फ दुनिया में ही हैं। उसको बेवकूफ़ बना लिया, उससे झूठ बोल लिया, उसे धोखा दे दिया। लेकिन याद रखें, जो कुछ आप कर रहे हैं वो हवाओं में नहीं उड़ रहा, फरिश्ते लिख रहे हैं और अल्लाह ताला देख रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया आखरत की खेती है, जो बोगे वो काटोगे। इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, तेरा राज तेरा खून है, उसे सिर्फ तेरी रगों में ही दौड़ना चाहिए। वज़ू से शक्ल, कुरान से अक्ल और नमाज से नस्ल पाक होती है। ज़िंदगी के हर मोड़ पर जहाँ इम्तिहान होते हैं वहीं अल्लाह की मदद भी मौजूद होती है। इंसान की असल कीमत उसका अखलाक, बर्ताव, मेल जोल का अंदाज़, सिलह रहमी, हमदर्दी और भाईचारा है, ना कि उसकी ज़ाहिरी शक्ल व सूरत। आसानियाँ तकसीम न की जाएं तो मुश्किलें जमा हो जाती हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अच्छे वक्त से ज़्यादा अच्छा दोस्त अज़ीज़ रखो, क्योंकि अच्छा दोस्त बुरे वक्त को भी अच्छा बना देता है। बेहतरीन है वो रास्ता जिसकी मंजिल अल्लाह की तरफ ले जाए। कायनात में कोई इतनी शिद्दत से किसी का इंतज़ार नहीं करता जितना अल्लाह अपने बंदे की तौबा का करता है। बदइखलाक इंसान की मिसाल उस टूटे हुए घड़े की तरह है जो काबिल इस्तेमाल नहीं रहता। अगर लोगों को फज्र और ईशा की नमाज का सवाब मालूम हो जाए तो घुटनों के बल घसीटते हुए मस्जिद में आएँ। खामोश रहना ही बेहतर है उस ज़माने में जहाँ लोग लफ्ज़ों का गलत मतलब निकाल लेते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में ऐसे लोग दाखिल होंगे जिनके दिल चिड़ियों की तरह नरम होंगे। नफ़रत वो चीज़ है जिसे लम्हे में महसूस किया जाता है, और मोहब्बत वो चीज़ है जिसको साबित करने में ज़िंदगी गुज़र जाती है। ज़िंदगी में किसी भी इंसान को इतना करीब मत करो कि वो आपको मामूली समझने लगे। तकलीफ़ इंसान नहीं देता, बल्कि उसके अल्फाज और लहजे चीर देते हैं, और कभी कभी सामने वाले की गलत सोच ज़िंदा मार देती है। हमारे लहजों की कड़वाहट हमेशा हमारी अकड़ नहीं होती, बल्कि हमारी ज़िंदगी में बर्दाश्त की हुई तलखियों का नतीजा होती है। इख्तिलाफ़ात पर सब्र करना और दूसरों को बर्दाश्त करना ही अखलाक है। तरबियत और पालने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। आपका लहजा, आपका रवैया, आपका अखलाक बताता है कि आपकी तरबियत हुई है या आपको सिर्फ़ पाला गया है।